हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.5 का प्रश्न 13 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सब स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक है, और प्रश्न 13 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि वीडियो का पूरा अंदर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 13 क्या कह रहा है। एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है की भुजाएं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। देखिए यहाँ पर क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, यानी सीरियल ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी ई भुजा पहले दिया गया और बिंदु डी पहले दिया गया, यानी सी ई भुजा पर बिंदु डी और सी बी भुजा पर बिंदु ई स्थित है। ठीक है, और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ डी ई स्क्वायर है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। देखिए ठीक है, ए बी सी जिसका कोण सी आपका समकोण है। देखिए कोण सी समकोण है। ठीक है, तो और बोला गया है प्रश्न में भुजा सी है। देखिए सी भुजा आपका ए है, सी भुजा पर आपका बिंदु डी। ठीक है, तो सी भुजा पर एक बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, और सी बी भुजा पर बिंदु ई। देखिए आपको सी बी भुजा पे बिंदु ई, तो इस भुजा पे आप एक बिंदु ले लीजिए ई बिंदु। ठीक है, यहाँ मैंने ई बिंदु ले लिया। ठीक है, इसको डी नाम दे दीजिए और इसको नाम दे दीजिए ई। क्लियर? अब देखिए आगे क्या बोला गया, सिद्ध करना है क्या। देखिए ए ई स्क्वायर, देखिए ए ई आपका कहाँ है, यहाँ पर ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए ई है, तो ए ई को आप मिला दीजिए। ठीक है, रचना कर दीजिए इसका। तो चलिए मैं ए ई को मिला देता हूँ। ठीक है, उसका बाद बोला गया है आपका बी डी स्क्वायर। तो देखिए बी डी आपका कहाँ है, देखिए बी और डी है, तो बी डी को मिला दीजिए आपस में। ठीक है, चलिए बी डी। ठीक है, उसका बाद देखिए आपको क्या है, ए बी स्क्वायर। ए बी को तो मैंने मिला ही दिया है। ठीक है, ए बी आपका मिला ही हुआ है। देखिए और डी ई स्क्वायर, तो डी ई देखिए कहाँ है, देखिए डी ई है। ठीक है, डी ई को मिला दीजिए। चलिए लीजिए मैंने डी ई को भी मिला दिया। ठीक है, अब चलिए सबको मिला दिया मैंने। अब जब मिला दिया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपका दिया उसको लिख लेते हैं, फिर सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं, और रचना आपको क्या करना है, इन तीनों को लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हल, लिखते हैं आपका है दिया है, दिया है क्या दिया गया है, एक त्रिभुज, त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है, समकोण है। ठीक है, तथा भुजाओं, भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है, स्थित है। चलिए ये आपका दिया हुआ। ठीक है, सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए ई स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए ठीक है,
अब चलिए रचना मैंने क्या किया वो भी लिख लेता हूं। रचना, देखिए मैंने क्या क्या रचना किया। देखिए मैंने क्या, ए से ई को मिलाया, बी से डी को मिलाया और डी से ई को मिलाया, ठीक है। तो लिखेंगे ए ई, बी डी और डी ई को मिलाया, मिलाया। चलिए ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे परमाण। अब हम लोग प्रमाणित करेंगे, प्रमाणित, ठीक है। देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ डी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ए स्क्वायर को चेक करेंगे, ठीक है, कि आपका ए स्क्वायर हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, ठीक है। फिर बी डी स्क्वायर किस प्रकार से ला सकते हैं। जब दोनों का वैल्यू आ जाएगा आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका ये खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए बी ए स्क्वायर, देखिए आपका जो यहाँ त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज, यहाँ आपका ए ई कहाँ है, भुजा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका ए ई भुजा है, ए ई, ठीक है, ए ई भुजा है और ये समकोण है। तो समकोण के ठीक सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो ये कर्ण है, तो समकोण के इस वाला भुजा को हम लोग लंब, इसको आधार बोलते हैं। तो कर्ण आधार लंब, ठीक है। तो हम लोग ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी ई ले लेंगे पहले, ठीक है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण आपका क्या है, ए स्क्वायर, तो लिखेंगे ए ई का स्क्वायर, ठीक है। लंब आपका ए सी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर जोड़, और आधार आपका क्या है, सी ई का स्क्वायर, लिख दीजिए सी ई का स्क्वायर, ठीक है। ये ले लीजिए आप पहला इक्वेशन, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, बी डी स्क्वायर देख चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए बी डी कहाँ है, देखिए बी डी आपका भुजा यहाँ है, ठीक है। अरे आपका समकोण, तो समकोण का ठीक सामने वाला भुजा आपका कर्ण कहलाता है, ठीक है। ये आपका लंब होगा सी डी और आपका बी सी क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण लंब आधार, तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बी सी डी लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपको कर्ण का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी सी डी का स्क्वायर जोड़ और आधार का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इसको ले लीजिए समीकरण 2, ठीक है। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो लिख देते हैं, देखिए जोड़ेगा कैसे, बराबर का लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड जुड़ेगा, राइट साइड वाला राइट साइड जुड़ेगा, ठीक है। तो ए ई स्क्वायर, तो लिखिएगा ए ई का स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ सी ई स्क्वायर, फिर जोड़ सी डी स्क्वायर, फिर जोड़ बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको क्या लाना था, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर, देखिए आपका आ गया ए स्क्वायर जोड़ बी डी स्क्वायर। अब यहाँ हमको क्या लाना है, ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आपका ए बी स्क्वायर किस प्रकार आ सकता है, देखिए देखिए ए बी है, ए बी भुजा है और ये आपका समकोण है, ठीक है। तो समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और ए सी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और बी सी आपका आधार हो जाएगा, ठीक है।
तो आपका समकोण त्रिभुज में आपका पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ठीक होगा। तो ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर आपका कहाँ चेक करेंगे, तभी तो ए बी का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो देखिए ए सी का स्क्वायर या देखिए बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग एक जगह कर लेंगे और इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे, पहले इसको उतार लीजिए, ए का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, इसको एक जगह रख लीजिए, प्लस सी ई का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको अलग अलग रख लीजिए। अब इसको लिख दीजिए ए का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर बराबर, इतना के लिए क्या था, ए बी का स्क्वायर था, लिख लीजिए, फिर जोड़ दीजिए। अब इसको चेक कीजिए, सी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर, ठीक है। हमें लाना है यहाँ क्या, हमें लाना है यहाँ डी ई का स्क्वायर, ठीक है। देखिए देखिए डी आपका कहाँ है, देखिए डी यहाँ है, ठीक है। ये समकोण है, समकोण के सामने वाला भुज आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, आधार है, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर डी सी का स्क्वायर जोड़ ई सी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग डी स्क्वायर के लिए हम लोग लिख सकते हैं डी सी का स्क्वायर जोड़ सी ई का स्क्वायर, ठीक है। देखिए डी सी का स्क्वायर जोड़ सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे क्या, डी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यही हमें लाना था, देखिए प्रूफ हो गया आपका, देखिए ए का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ डी का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए का स्क्वायर जोड़ बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ डी का स्क्वायर, ठीक है। तो लिख दिए इसीलिए, और यहाँ लिख दिया लास्ट में प्रूव्ड, मैंने सिद्ध हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।